हर एक आदमी जो होता है, जो अपनी कुछ चीज़ों के लिए वो हमेशा बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि उसे लगता है कि आप अगर अपनी बात कीजिए या कोई भी आदमी, सबको लगता है कि अच्छा इन चीज़ों में शायद मुझसे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन दीज आर द थिंग्स, दीज आर द टॉपिक्स जिसमें मैं गलती नहीं करूँगा। अगर कोई बड़ा अच्छा कुक है या बड़ा अच्छा शेफ है, तो उसको भी कई बार अपनी कुछ 1-2 सिलेक्टेड डिशेज़ के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो मैं आँख बंद करके बना लूँगा। और इस तरह का स्किल सेट लगभग सबके पास होता है। कई बार वो स्किल सेट सोसाइटी के नज़र से बड़ा वैल्यूएबल नहीं होता, तो आदमी को लगता है कि मेरे पास कोई स्किल सेट, अच्छा स्किल सेट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हर एक आदमी में कोई ना कोई स्किल सेट होता है। ये बात मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ उसको, मैं समझता हूँ, मैं उसको देखने की कोशिश की है, तो दिस इज द थिंग विच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि अगर कोई आदमी मुझे अपनी अटेंशन दे, अगर कोई आदमी रेडी हो समझने के लिए, मतलब अपने नॉर्म्स अगर कहीं पे खराब है तो उसको समझने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए रेडी है, और बात करते करते जहां पे मुझे लगे कि ये मैंने अच्छे से फ्रेम नहीं किया, और इस तरह की कन्वर्सेशन के लिए कोई रेडी है, तो आई कैन इजीली एक्सप्लेन एनी टफ टॉपिक, कि उसके दिमाग में उसका बोध बने, ना कि वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव नॉलेज हो। लेकिन आज जो हम टॉपिक चूज कर रहे हैं, शायद आपने देख लिया हो टाइटल, तो इसके लिए मैं बड़ा अनश्योर हूं। अनश्योर इसलिए नहीं हूं कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अनश्योर इसलिए हूं कि ये टॉपिक के बारे में इतना सुना हुआ है, इतना सुना हुआ हमने, कि मुझे लगता है कि मेरा 1-2 अटेम्प्ट या आधे घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, शायद उस द ह्यूज माउंटेन ऑफ इंफॉर्मेशन, द माउंटेन ऑफ आइडियाज को रेजिस्ट करके खुद को एस्टेब्लिश शायद ना कर सके। लेकिन फिर मैं जैसे बोलता हूँ कि हर एक किसी आदमी को अपने किसी न किसी स्किल सेट के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर जितनी देर मैं बोलूँगा, कोशिश तो यही है कि एक ही एपिसोड में कर दें इसको, है ना। कुछ लगेगा तो आगे खींचेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 1-2 एपिसोड जितने लगे, अगर आप उतने समय के लिए खुद का जो अटेंशन है शांति से, ठहराव से सुनो, तो आई कैन अश्योर यू कि यू विल हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट दिस टैबू टॉपिक व्हाट वी कॉल एज लव। टैबू मैं क्यों कह रहा हूँ? टैबू इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी मेरे पास इसके बारे में इनपुट आती है और जो डेफिनेशन आती है, उसके ऊपर मेरे को शंका हो जाती है कि अंडरस्टैंडिंग में कमी है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, 90% लोगों ने जो आइडिया ऑफ लव इस्टेब्लिश किया है, वो किया है फ्रॉम दी मूवीज, और थोड़े से जो समझदार आदमी फ्रॉम द फिक्शन। तीसरा सोर्स जो है वो सोशल नैरेटिव है, सुन के बैठ के बात किया, वो भी है, लेकिन उसको मैं एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जो सोशल नैरेटिव है वो भी कहीं ना कहीं मूवी से ही बना होता है। तो ये है आइडिया जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि ये क्यों एक टैबू टॉपिक है और इसको समझने में चूक कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मूवी में देखते हो द आइडिया ऑफ लव, दैट इज अ मूवी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी इन अ मूवी कि एक आदमी पढ़ता है, पढ़ के वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई आईटी प्रोफेशनल, कोई ऑफिस में अच्छा एम्प्लॉय बन जाता है, तो ही इज लिविंग अ वेरी मार्वलस लाइफ। इस तरह के कुछ आप जब देखते हो, तो जब आप उस फेज में निकलते हो या पहुंचते हो, तो आप कभी उस लाइफ को, थोड़ा बहुत उसके प्रति नाराजगी होती है, लेकिन उस तरह से रिजेक्ट नहीं करते जिस तरह से आप आइडिया ऑफ बीइंग विद समवन, आइडिया ऑफ बीइंग इन अ रिलेशन और आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड को रिजेक्ट करते हो। मतलब दिस इज वेरी वेरी सटल आइडिया कि हम जब नौकरी में जाते हैं, जब हम जिंदगी में कामयाब होते हैं, तो कामयाबी जैसी फिल्मों में दिखती है वैसी कामयाबी हमारी जिंदगी में घटती नहीं है कई बार, अधिकतम। लेकिन हम उसको अडेप्ट कर देते हैं, हम उसको अडेप्ट करने के लिए रेडी हैं।
लेकिन जब हम रिलेशनशिप की कामयाबी देखते हैं और वो रिलेशनशिप के या आइडिया ऑफ लव के छोटे छोटे सेगमेंट और ब्यूटीफुल सेगमेंट, यानी कि उसके फूलों का संग्रहित करके एक बुके बनाया होता है जो आपको पेश किया जा रहा है एक मूवी में। लेकिन जब आपको वो फूल मिलते हैं तो आपको मिलता है पूरा का पूरा पेड़, उसमें पत्ते भी, उसमें कांटे भी हैं, उसमें नीचे मिट्टी भी है, उसके ऊपर कोई जानवर भी चढ़े होते हैं। तो हमें लगता है कि जो हमने सोचा था लव या जो हमें दिखाया गया ये मेरे वाला लव वैसा नहीं है। तो इससे हम अब सेल्फ क्वेश्चनिंग, रिग्रेट, एंगर, एंग्विश, और हमारे पास आते हैं ओपीडी में कोई ना कोई उसका रोग बनाकर। कई बार वो हाइपरटेंशन के रूप में दिखता है हमें, कई बार हार्ट अटैक दिखता है, कई बार हमें कुछ ना कुछ उसका रोग, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दिख जाता है, एंग्जाइटी दिखती है। एक बड़ा कॉमन फिनोमेना दिखता है कि फीमेल्स जो है वो मेल बनने लग जाती है और मेल जो है वो बड़े फेमिनिन होने लग जाते हैं, और इसका रूप आप देख रहे होगे अपने आसपास। ये सब तभी होता है जब व्हेन यू गेट अ रियलाइजेशन कि दिस इज नॉट व्हाट आई एवर ड्रीम्ड अबाउट बीइंग इन अ रिलेशनशिप, और व्हाट लव शुड लुक लाइक। जिस तरह से मोहब्बत, लव दिखनी चाहिए, ये उस तरह का आइडिया तो नहीं लग रहा। दिस इज द रूट फ्रॉम वेयर होल केओस जो है वो पैदा हो जाती है। यहाँ से मैं एक रिसेंटली बुक लिख रहा हूँ, शायद जल्दी ही वो आ जाए। बुक का नाम है आई एम द लाइफ इटसेल्फ। उसमें मैंने अपने एक दोस्त का, अपने बैचमेट का एक एज इट इज क्वेश्चन पिक करके रखा है। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकता कि वो है ना, नाम नहीं बता सकता ऑब्वियसली, आप यू नो द फैक्ट, बट मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल। शी आस्क्ड मी के एज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हो, तो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ लव, और इज द आइडिया ऑफ ट्रू लव रियली एग्जिस्ट, इज देयर समथिंग कॉल्ड ट्रू लव, कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं। अब देखिए, अगर आप इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजी की एंगल से देखो, तो ये सवाल वो नहीं है जो पूछा जा रहा है। दिस इज व्हाट साइकोलॉजी डज। ये सवाल जो है वो ये बताना चाह रहा है कि किसी तरह से इसकी कंफर्मेशन मिल जाए कि जो मैं ढूंढ रही हूं वो है ही नहीं, और उसको थोड़ा सा कंफर्ट फील हो जाए या हम सोच हो जाए। दिस इज व्हाट वी डू, है ना, कि मेरे जैसे सोच अगर किसी की नहीं होगी तो मुझे बुरा लगने लग जाता है, मेरी जैसी सोच की ज्यादा लोग होंगे तो हम थोड़ा सा कंफर्टिंग फील करने लग जाते हैं, चाहे वो कोई डिजीज हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। जैसे आज के समय में स्ट्रेस और डिप्रेशन को बड़ा कंफर्टिंग कर दिया कि ये तो होता ही है, ये इसकी बात मत करो, ये तो लाइफ, जिंदगी का हिस्सा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं हो रहा तो शायद वो सीरियस नहीं है लाइफ में। तो दिस इज, कई बार हम खराब से खराब टॉपिक को भी बड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, बड़ा नॉर्मलाइज कर लेते हैं और शायद ग्लोरीफाई कर लेते हैं, है ना। इसको शब्दों का अर्थ समझिए कि इन तीनों में क्या फर्क है। तो यहाँ से आइडिया होता है कि, और ज्यादातर जो लोग मेरे को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस घूम घाम के, लास्ट शब्द पहले, पहला शब्द लास्ट में, तो क्वेश्चन, कोर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज दिस कि व्हाई लव हर्ट्स, व्हाई दिस लव डजंट एग्जिस्ट। और लड़के बोलते हैं कि लड़कियां जो है वो सीरियस नहीं होती, लड़कियों को ऐसा लगता है कि शायद लड़के सीरियस नहीं होते। तो या लव हर्ट्स, इस तरह का जो कुछ, या लव डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो सारे आइडिया, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। मैं किस आइडिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे दिस इज दी, जब हम फिलोसफी की बात करते हैं तो उसमें पहला रूल ये होता है कि व्हेन यू एंड मी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, वी मस्ट क्लियर द टर्मिनोलॉजी। यानी जब हम कोई बात शुरू करने लगे हैं तो हम दोनों को इस टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप बोलोगे अनमैनिफेस्टेड, और जब मैं बोलूंगा ब्रह्म, मान लीजिए, तो क्या
ब्रह्म का आइडिया है और क्या अनमैनिफेस्टेड का आइडिया है, ये हम पहले क्लियर कर लें। ऐसा ना हो कि हम कई सालों तक डिबेट करते रहे और अंत में हमें पता लगे कि हम दोनों एक ही बात की बात कर रहे थे, मैं उसको कुछ और बोल रहा था, तुम उसको कुछ और बोल रहे थे। इसलिए जब मैं बोलता हूं कि when we talk about love we must be sure what love is, मतलब what is the definition of love। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने लव को ऐसे देखा है कि if someone is doing these set of things for me then he must love me, but the ability to do certain things depends upon the capability। इसका लव के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और उसी तरह द एबिलिटी टू रिसीव, एक हुआ एबिलिटी टू गिव, दूसरा हुआ एबिलिटी टू रिसीव। कुछ रिसीव करने की कैपेसिटी भी तो नहीं होती हमारे में। कई बार ये बड़ा ऑकवर्ड लगेगा फर्स्ट टाइम कि वी आर रेडी टू रिसीव। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अक्सर बोलता हूं, मैं कई बार कैटेगराइजेशन कर देता हूं कि दैट बॉय दैट गर्ल इज ओपन टू रिसीव लव। हम ओपन टू बी इन अ रिलेशनशिप हमेशा होते हैं। हम वी आर ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अवेलेबल फॉर रिलेशनशिप्स, वी आर अवेलेबल फॉर हैविंग गुड टाइम्स, वी आर अवेलेबल फॉर बीइंग कमिटेड टू ईच अदर, बट रेयरली वी आर अवेलेबल फॉर लव। दैट्स द आइडिया, जहां से आपकी आइडिया ऑफ लव को एक छोटी सी चोट पहुंच जाएगी। क्योंकि नॉर्मली हमें ऐसे लगता है कि इफ someone is ready for relationship, he or she must be ready for love। तो love is a big spectrum। ये कोई एक चीज नहीं है जिसको मैं डिफाइन कर सकूं। This is a whole very big phenomena, and on very subtle note, it is the art of giving, not the desire of receiving। अब ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है कई बार मैं जब बोलता हूँ किसी को कि फिर आदमी करता ही नहीं किसी के बारे में, हमें कुछ मतलब मिले ही ना। दिस इज द फैक्ट वेयर यू आर डिसीव्ड बाय द आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। यहीं से आपको धोखा मिला है कि आपको लगता है कि मांगने से शायद ज्यादा मिलता है और चुप रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टॉट। लेकिन लाइफ में जो छोटी चीजें हैं, जो वैल्यूलेस चीजें हैं, या जो वैल्यूलेस मैं नहीं कहूंगा, जो कम वैल्यू की चीजें हैं, शायद वो मांगने से मिल जाती हैं। बट द लाइफ ऑफ जो लाइफ में एक्चुअली वैल्यूएबल चीजें हैं, वो आपको मांगने से कभी नहीं मिलती। इनफैक्ट वो आपसे दूर हो जाती है। नाउ हियर द क्रक्स केम, जहां से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आगे जर्नी। सुकून, यू कैन नेवर डिमांड सुकून इन योर लाइफ। और बहुत से लोग जिंदगी को आसानी से जी सकने के लिए मरे जा रहे हैं, क्योंकि उनमें एक डिजायर आ गई कि मैं जिंदगी को कंफर्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो इस तरह के लोग आपको बड़े दुखी मिलेंगे, बिकॉज उनमें चाहत बड़ी हो गई, जिंदगी छोटी हो गई। ये मुझे लगता है कि बार बार सुनना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो बात है वो कंप्लीट बोलूंगा। जब आप ये चाहत छोड़ दो कि मेरी जिंदगी परफेक्ट होनी चाहिए, तब आपको पहली बार समझ आया कि जीना कहते किसको है। तब आप में एक बर्डन टू बी इन द लाइमलाइट ऑफ योर ओन लाइफ, ये बर्डन खत्म हो जाएगा। और यू नो द फैक्ट इज, इट इज इजी टू लिव अ डेकोरेटेड लाइफ, इट इज इजी टू लिव अ glorified life, but it is very 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 difficult to live a simple life। और जब मैं सिंपल लाइफ बोल रहा हूं, आप गरीब लाइफ मत इमेजिन कर लेना कि एक आदमी गरीब है, वो साइकिल पे जा रहा है, गाना लगा पीछे, दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस तरह की लाइफ को मैं सिंपल नहीं बोल रहा। सिंपल का मतलब होता है जब आप अपने स्वभाव से हो, when you are in a state to, जब आप इस हालात में आ गए हो कि जैसा आपका भाव है, अपना भाव है, सोसाइटी से नहीं। मतलब मेरा अंदर का भाव कैसे कहेगा कि एक लंदन में एक आदमी है जिसने एक ब्रांड बनाया है कपड़े का, और उस ब्रांड का जब तक मैं शर्ट ना पहन लूं तब तक मैं खुश नहीं हो सकता।
तो ये स्वभाव नहीं है, ये आइडिया उस लंदन के आदमी के ब्रांड की मार्केटिंग का असर है मेरे ऊपर। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जब तक मैं दिस ब्रांड की शर्ट, इस ब्रांड का जूते या इस ब्रांड की घड़ी नहीं पहनूंगा, तब तक मैं अपने स्वभाव को, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता ना। क्योंकि स्वभाव का अर्थ ही है स्वभाव, द हाईएस्ट प्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। जब मैं अपने भाव को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने लायक हो सकूं, दैट इज स्वभाव। ऐसा नहीं कि मुझे सामने वाले को देखकर अपने भाव को बदलना पड़ रहा है कि आ तो गुस्सा रहा है उसको देखकर और ऊपर से बोलना पड़ जाए नाइस टू मीट यू। तो ये स्वभाव नहीं है ना। ये मेरे भाव के ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया है विदेशी ताकतों का। तो ये जो आइडिया है ये बड़ा बारीक है समझने वाला कि लव इज द हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्वभाव व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्रेस द वे। आप क्यों डिमांड करोगे कि जो आपका पार्टनर है वो घुटना लगाकर आपको फूल दे दे या फिर रिंग दे दे। हालांकि किसी जमाने में ये एक्सप्रेशन हो सकता था अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर कृष्ण ने राधा को घुटना लगाकर ही कोई रिंग दी हो, जो कि हमारे कल्चर की भी नहीं है, घुटना लगाना भी हमारे कल्चर का नहीं है, तो ही शायद कृष्ण की मोहब्बत जो है वो राधा के प्रति ओरिजिनल है। दिस इज द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये बहुत टेम्परेरी, ये सोसाइटी ने सिखाया है। आपने रील्स बहुत देख ली इस तरह की और अब आपको लगने लग गया कि ऐसा ही होना चाहिए, तो शायद जो आइडिया ऑफ लव है वो शायद प्योर होगा। तो जब आप इस तरह का आइडिया बना लोगे, और द डेंजर इज नॉट कि मैन विल रेजिस्ट, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये तो बहुत लकी आदमी होगे शायद। डेंजर इज अगर वो आदमी इस तरह से कर सका तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि that man is very much influenced by the society and the societal norms। और जब कोई खुद से ही प्रेम नहीं करेगा तो वो आपसे कैसे कर सकता है। यहां से ट्विस्ट आना शुरू होता है कि जिस तरह की इमोशनल इन्फ्लुएंस के अंडर वो होगा, वो उसी तरह से बह जाएगा। और आपका जो इमोशनल फेजेस है वो बदलते रहेंगे हर 5 साल 10 साल में 10 साल में। और वो आदमी कैसे आपको, क्योंकि जिस रूप से आपने प्यार किया वो उस एज में हो सकता है, लेकिन 10 साल बाद वो एज निकल जाएगी और आपने जिससे प्यार किया था वो बाहर का रूप था, घुटना लगाने वाला। तो 35 साल में 40 साल में कोई घुटना नहीं लगाएगा ना, आपको लगेगा कि बदल गया। और अब यहां से आपकी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी कि आपको लगेगा कि शायद आप चूक गए या वो आदमी बदल गया। हालांकि हम खुद भी बदले होते हैं, लेकिन हम वो देख नहीं पाएंगे। हमने सामने वाले का बदलाव देखेंगे और उसी से हम नाराज होने शुरू हो जाएंगे कि ये तो बड़ी खराब बात हो गई कि इतना बदलाव हो गया उसमें। दीज आर द थिंग्स जो कि, और मैंने पहले बोला कि लव इज नॉट द आर्ट ऑफ रिसीविंग और द डिजायर, दैट इज डिजायर, दैट इज लस्ट। व्हाट इज लस्ट? लस्ट इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट टू रिसीव एनीथिंग, मनी। लस्ट इज नॉट जस्ट द सेक्सुअल पार्ट, लस्ट इज द strong desire to receive at any cost. At any cost is very important thing. अगर आप दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी होना चाहते हो, अगर आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी होना चाहते हो, अगर मैं बेवकूफ नहीं बोल रहा, बुद्धिमान कई बार एरोगेंट हो जाते हैं, मैं उनको बुद्धिमान नहीं गिनता, मैं साथ के साथ करेक्ट कर देता हूँ। बुद्धिमान मतलब द मोस्ट फ्लेक्सिबल मैन लाइक एयर, जो हवा की तरह जंगल से निकल जाएगा लेकिन पेड़ों से टकराएगा नहीं। टकराएगा तो उसको तोड़ना, ये नहीं वेट करेगा जब तक मेरे लिए हाईवे लेन बना तभी मैं निकलूंगा यहाँ से। वो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्म, और हवा को कोई नुकसान नहीं होता कभी भी। टूटेगा हमेशा वो जो खुद को स्ट्रक्चर बना के रखेगा अपना। तो दीज आर द आइडियाज जो आपको पहले समझ लेने चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ लव। ये कोई हाउ टू बिकम बिलियनियर इन 50 डेज नहीं है जो सब चीज आपके लॉजिकल माइंड में बैठे। इस टॉपिक को बात करते समय बहुत सी चीजें थोड़ी सी बियॉन्ड, और लव इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, इट इज कमिंग फ्रॉम बियॉन्ड। अगर आपके काबू में ही आ गए आपके इमोशन, दिस इज नॉट लव। उस दिन आप हार गए जिस दिन आपको ये लगा कि सब कुछ आपके काबू में आ गया व्हाइल इन अ रिलेशनशिप।
या सामने वाला जिस दिन 100% आपके डिजायर के हिसाब से करने लग गया या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करने लग गया, बिलीव इट और नॉट, उस दिन आपको उससे नफरत हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे आदमी हो, नफरत नहीं होगी तो कम से कम इंटरेस्ट तो लूज होगा ही होगा। दिस इज द लीस्ट, जो कि फॉर श्योर है होगा ही होगा, क्योंकि अट्रैक्शन लाइज इन वंडर एंड वंडर लाइज इन द अननोन। फिर से बोल दूं, अट्रैक्शन लाइज इन वंडर, आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होगे जहां पे आपको थोड़ा सा फिक्शनल पार्ट आ जाए। जैसे आपको वंडर मतलब होता है जो आपको, जो सामने नहीं है, जो आपको माइंड में कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाए कि ये क्या चीज है, दैट वहां से अट्रैक्शन होगी। जिसके बारे में आपको पूरा पता है A to Z, उसमें आपको अट्रैक्शन नहीं हो सकती, आपको उसके बारे में ज्ञान है। जिसको आप हमेशा, आपके हाथ में अगर कोई चीज हमेशा रहती है, आपको उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फोन हो जाए, आपको फोन के साथ अट्रैक्शन नहीं है, आपको फोन की हैबिट है। अट्रैक्शन होगी आपको आपके दोस्त के फोन ने, जिसने नया वर्जन ले लिया, अब आपके पास अभी नहीं है। अब आप बोलोगे दिखाना 1 मिनट, ये जो एक्ट है कि 1 मिनट दिखाना, आप उसको खरीद नहीं रहे, आप उसको हमेशा के लिए रखना नहीं चाह रहे, आप में कुछ सेंस ऑफ वंडर है, और अब आप उस वंडर की सेंस को अकम्प्लिश करने के लिए थोड़ी देर के लिए फोन पकड़ रहे हो, ताकि ऊपर नीचे करके समझ आपको आएगा नहीं, लेकिन आपके अपने दिमाग में कंस्ट्रक्शन कर लो कि इसका पता है, मैं देखा था मैंने वो भी, ये जो नया मॉडल आया फोन का, तो मैंने वो भी देखा था। तो इससे आप थोड़े से शांत हो जाओगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अट्रैक्शन कम्स फ्रॉम वंडर एंड वंडर कम्स फ्रॉम अननोन। अननोन यानी कि आपने वो मॉडल नहीं देखा था। तो जब आपको आपके आइडिया के हिसाब से, अच्छा अगर आपको नया आईफोन चाहिए कोई, और आईफोन जब तक आपने नहीं देखा था, आईफोन ही नहीं देखा था जब तक आप वो बटन वाला फोन यूज कर रहे थे, तब अगर आप इमेजिन करते कि फोन, एडवांस फोन किसको कहते हैं, तो आप बटन थोड़े से लाइट वाले कर देते, बटन थोड़े से रेशमी कर देते, कुछ अलग से कर देते। लेकिन आईफोन का आइडिया नहीं आना था। आईफोन ने मार्केट को रूल इसीलिए किया बिकॉज आईफोन या बाद में जो भी स्मार्टफोन आए हैं, बिकॉज इट चैलेंजेस योर आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जो आप सोच नहीं सकते थे कि जब आपके हाथ में या मेरे हाथ में बटन वाला फोन था, तो मैं क्या सोच सकता था कि मैं इस फोन के आगे कैमरा होगा, फिर मैं कुछ बटन दबाऊंगा और 7 समुद्र पार किसी के साथ वीडियो कॉल लग जाएगी और उसको मैं लाइव बात करूंगा, और ये सब कुछ फ्री में हो रहा है, जिस समय आपको इनकमिंग के भी पैसे बढ़ते थे। तो ये है आइडिया कि अगर आप उस समय अपना आइडिया ऑफ एडवांस फोन बनाते, तो आप क्या सोचते कि इनकमिंग के पैसे कम पड़ जाएंगे। बिलीव मी, आप ये भी नहीं कह सकते थे कि फ्री हो जाए। तो इसी तरह जब आपके सोचने अनुसार सब कुछ हो जाएगा, उस दिन आप उससे नफरत करने लग जाओगे। और पहला नियम जो लव में आप में होना चाहिए, डेवलप हो जाना चाहिए, दैट इज यू शुड बी ओपन फॉर समथिंग न्यू एंड यू शुड नॉट बी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वंडर। ऐसा ना सोचो कि सब कुछ, जब आप दिमाग में एक आइडिया स्ट्रॉन्ग कर लोगे और उस आइडिया के साथ मैच करके देखो कि इज इट लव और नॉट, इज इट लव और नॉट, तो लव जैसा प्रोफाउंड आइडिया आपकी बुद्धि में कैसे आएगा। होना ये चाहिए था कि एक ब्लैंक पेपर रखो और बहुत बड़ा पेपर रखो और लव को देखते रहो और उसके ऊपर कुछ कुछ ड्रॉ करते रहो और सारी जिंदगी ड्रॉ करते रहो कि अंत तक भी लव का शायद जो आइडिया है वो बनेगा नहीं। लेकिन जितना भी बनेगा, वो जो आपका पहले दिन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइडिया, जो कि ज्यादातर मूवी से आया होगा या जो ज्यादातर सोशल नॉर्म से आया, वो भी मूवी से ही आएगा। कम से कम आप उसी आइडिया ऑफ लव के साथ नहीं जी रहे और उसी आइडिया ऑफ लव के साथ नहीं मर रहे। दिस इज द फर्स्ट टीचिंग ऑफ लव, कि टू बी अवेलेबल फॉर न्यू, नया देखो। और दूसरा, ट्राई टू डू समथिंग गुड एंड डोंट थिंक कि व्हेन यू आर डूइंग गुड आपके साथ तो बुरा ही होगा। व्हेन यू आर डूइंग, डोंट डू इट फॉर अ काज। जब आप रोड में किसी छोटे डॉग के बच्चे को देखते हो भूखा, तो तब आप ये सोचते हो दिमाग में कि अगर मैं इसको दही खिला दूं या दूध खिला दूं तो मेरे को बदले में क्या मिलेगा। दिस इज व्हाट बुद्ध वाज ट्राइंग टू टीच देयर डिसाइपल्स। उसने अपने डिसाइपल को बोला भिक्षु,
भिक्षु वर्ड है वैसे एक्चुअली, पाली में भिक्षु बोल देते उसको। जब उस पाली शब्द का संस्कृतिकरण हुआ तो भिक्षु हो गया, वैसे ओरिजिनल वर्ड इज भिक्षु। तो चलो भिक्षु से बात कर लेते हैं, इट इज मेरी जुबान के ऊपर ज़्यादा अच्छे से चढ़ जाता है ये शब्द। तो बुद्ध ने ये नहीं बोला था कि आप मंगते हो जाओ या आप भूखे नंगे हो जाओ। ही वॉज ट्राइंग टू टीच द डिसाइपल्स के मांगोगे तो यही मिलेगा, और मांगने वाला आदमी हमेशा भिक्षु ही रहेगा। जिसके ऊपर आप एम कर रहे हो वो शांति से चुप बैठकर मिलेगा, बिना मांगने से मिलेगा, वो उस चीज की तैयारी से मिलेगा। तो यहीं से आइडिया आता जो मैंने पहले डिस्कस किया कि आर यू अवेलेबल और आर यू ओपन फॉर द ऑथेंटिक लव, नॉट द लव दैट यू नो फ्रॉम द मूवीज और ऑल, द ऑथेंटिक लव। ऑथेंटिक लव होता है कि क्या आप में वो भाव पैदा हो चुका है कि जब आप किसी के लिए कुछ करो, रोड के ऊपर कुत्ता है कोई, उसको कुछ खिला रहे हो और उसके साथ 10 मिनट बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या ये आपको अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगेगा तो आपके अंदर एनर्जी चेंज होगा। अब इसको एस्ट्रोलॉजी वालों ने पकड़ के उपाय बना दिया हुआ है कि बस जाओ जी कुत्तों को खाना खिलाओ, आपका भला हो जाएगा, उसमें से काला मिल जाए तो बहुत अच्छा। जब तक भाव नहीं है तब तक क्रिया काम नहीं करती। क्रिया को काम करने के लिए भाव का होना बड़ा जरूरी होता है। मतलब अगर आप डॉग्स को खाना खिलाकर आ रहे हो, लेकिन इस आइडिया से खाना खिला रहे हो कि मेरे बेटे का वीजा लगेगा जब मैं खाना खिला दूंगा डॉग्स को, तो वीजा शायद लग जाए लेकिन आप में चेंजिंग नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। तो या ऐसे कहिए कि आपको आइडिया ऑफ लव नहीं समझ लगा, बस आपको एक, और उसमें से भी चांसेस 50-50 रहेंगे कि कोइंसिडेंस से अगर वीजा लग गया, आप लोग कुत्ते बड़े शुभ होते हैं, इस तरह का कुछ आइडिया फिर है ना। तो दिस इज द आइडिया जो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया जब हम उसको ह्यूमन थिंकिंग में फंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बात समझनी और समझानी बड़ी मुश्किल है कि इट इज नॉट द फूड व्हाट यू आर फीडिंग टू द डॉग विल वर्क, इट इज द इमोशन व्हाट यू हैव टू डेवलप इन योरसेल्फ व्हेन यू गेट अ रियलाइजेशन टू गिव or to do for someone who is not capable to do that thing by its own। इस भाव में क्या आप में बढ़ोतरी होती है, that is love, that is the first idea of love। जैसे हम भारत में बोलते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि साधु, अब आजकल के साधु नहीं, आजकल के साधु तो बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए, मुन साधु की बातें। साधु वो है जो आपके दर के ऊपर चलकर पैदल, टोयोटा से नहीं, मतलब पैदल आएंगे और 3 बार आवाज लगाएंगे भिक्षाम देही, चौथी बार वो उसको लगेगा कि मेरे नसीब में इस घर से खाना नहीं है। तो उस साधु की बात हो रही है। तो जब आप किसी पंछी के लिए खाना बनाओगे, पहली रोटी कुत्ते की, ये जो हमें सिखाया जाता है भारतीय कल्चर में, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट द रोटी दैट यू आर ट्राइंग टू गिव टू द डॉग। This is about the idea so that you can get a realization, giving makes you big। जब तक आप ये किसी के लिए कुछ करके अपने आप को बड़ा नहीं समझते, तब तक मोहब्बत जैसा टॉपिक आपके लिए नहीं है। तब तक आपको ऐसे लगे मैंने इसके लिए बड़ा किया, मेरे को बदले में क्या मिला। तो ये कितना स्वार्थी अप्रोच है। और जिस दिन आप सिर्फ करने में मजा देखोगे और रिसीव करना शुड बी ए नेचुरल आउटकम, मे और मे नॉट हैपन, इस बंदिश से छूट जाओगे। क्योंकि देखो सामने वाला आपकी कंप्यूटर स्क्रीन ही है कि आपने जो कमांड दे दी वैसा ही होगा। और 2+2 शुड बी ऑलवेज 4 एंड इट शुड बी शोन टू योर स्क्रीन। ऐसा कंप्यूटर में होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइफ में नहीं होता। यू नेवर नो व्हाट द आउटकम कुड बी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम रीडिंग, I should not know actually how reading should help me, only then I am reading। जब मेरे को पढ़ते पढ़ते दिमाग में फंसी हुई बात कि इस लाइन को तो मैं वहाँ पे ऐसे यूज करूँ, उसको सुनाऊंगा, फिर उसको पता लग गया। तो ये एटीट्यूड, कुछ लोग, सबसे मूर्ख लोग मुझे ऐसे लगते हैं कि जिन्होंने रात को या 1 हफ्ते पहले कोई बुक पकड़ी है, अब उनको कीड़ा काटने लग जाता है कि किस तरह से लोगों को पता लगे कि मैंने ये बुक पढ़ ली है। फिर वो उसकी बात बिना बात किए, जैसे साइकिल से याद आए, वो एल्केमिस्ट बुक में ये लिखा है, एल्केमिस्ट बुक में साइकिल नहीं है। दिस इज हाउ दे ट्राई टू रिलेट इट। तो किसी तरह से बात फंसाएंगे अपने कि मैंने वो पढ़ी हुई है। मतलब दिस इज द आइडिया, दिस इज व्हाट वी हैव बिकम, दिस इज व्हाट वी हैव डन टू आवरसेल्व्स, कि हमने गिव एंड टेक को ही लव माना है। जबकि
eventually it will comes in the form of give and take, but the idea is not always give and take. Idea is just to give. When you go to a temple with the idea of receiving something, you are not a bhagat, you are not a devotee, you are a businessman, you are a dealer. तो इस एटीट्यूड से जब आप भगवान के पास, या हमारे भारतीयों ने क्या किया है, हमेशा मोहब्बत को भगवान के साथ जोड़ा है। बिकॉज दोनों को अप्रोच करते समय यू हैव टू बी इन अ सेम काइंड ऑफ माइंडसेट। आपके पास उस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, तो तभी आप वहां तक पहुंचते हो। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं, जब कोई बोल देता है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, तो आप अपने देखो कि ये दिस मैन राहुल और दिस गर्ल एनीथिंग should be goddess or god. This is not what they are saying. They are trying to say your approach toward a lover, if you are authentic lover, and your approach towards the god, if you are actually devotee, is same. अब क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि डिवोटी भी इस कैटेगरी के आगे कि 100 रुपए का प्रसाद करवाकर गाड़ी मांग लेंगे 30 लाख की। तो वही अप्रोच हम मोहब्बत में करते हैं, वही अप्रोच हम धार्मिकता में कर रहे हैं। तो दोनों का ही काम खराब हो चुका है। अब ज्यादातर लोग जो है, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, दे आर हैविंग स्पिरिचुअल एंजाइटी। कि नया टॉपिक है, कभी अलग से बात करेंगे, फिलहाल हम बात करें। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करके फैब्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ। जो ये टॉपिक है फैब्रिक ऑफ लव, बहुत से लोगों को लगता है कि इज सेक्स अ पार्ट ऑफ लव। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्स शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन लव, विच इज रॉन्ग। और कुछ लोग बोलते हैं कि इफ we are not having good sex, this is not love, this should not be love. ये भी गलत है, because sexuality, the sense of security, the sense of protection, these are the threads of a greater fabric called love. जब आप उस idea of love या fabric of love में से एक धागा निकाल कर लेके आते हो कि क्या सेक्स ही लव है, तो ये इस तरह का आइडिया कि आप बड़े श्योर होते हैं कि ये धागा कपड़े से ही निकला है, लेकिन ये धागा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन कम्स टू मी और उसके पास एक बाल्टी है पानी की जो वो सी से लेके आया, तो टेक्निकली ही कैन से दिस इज सी, बट इट इज नॉट सी। सी वाटर माइट कम्स फ्रॉम सी, बट इट इज नॉट द सी। सी वही है और उसको कुछ भी नहीं पता लगा कि उसमें से क्या निकला। एक बाल्टी, उसमें से एक बाल्टी डाल दो, या एक बाल्टी, उसमें तो रिवर नहीं समझ आते कहाँ गए और कैसे रिवर निकल गया उसमें से, तो बाल्टी कैसे पता लगेगी। तो जब आप समुद्र से बाल्टी पानी लेकर आए हो तो समुद्र वही छूट गया। जिस दिन आप लव के आइडिया में से कुछ निकाल कर लेके आते हो, तो जो निकाला हुआ है वो लव नहीं है, जो लव था वो छूट गया, वो आपके हाथ में नहीं आया। तो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू फ्रेम इट इन अ वे मेटाफोरिकली कि ये लव इज अ ग्रेट बिग कंप्लीट फैब्रिक जिसकी बहुत सारी शेड्स हैं। और लव के समय में जब हम बात करें, उनमें से 5-10 धागे इस तरह के भी हैं जिसको आप धागों को बोल सकते हो दिस इज द रोमांटिक लव, बट लव हैज मेनी शेड्स। व्हेन यू लुक एट अ डॉग, और व्हेन यू feed a hungry man without any expectation के बदले में वो मुझे बोलेगा जुग जुग जी तुम्हारे हर काम, इस तरह के एक्सपेक्टेशन के बिना, और हो सकता वो आपसे बात भी ना करे, फिर भी आपको उसको, और ऐसा भी होना चाहिए कि आप किसी को खाना खिला रहे हो और आपको श्योरिटी है वो भूख है, लेकिन वो आपसे खाना भी खा ले और आपको मुंह पे आगे कुछ गलत भी बोल दे। तो अगर आपको उस समय गलत लगा तो it means you were not there to feed a hungry man, you were there to get a confirmation, get a appreciation from that man. फूड के बदले में आपको तारीफ चाहिए थी जो आपको ईगो पंप कर से, आपके पास फूड थोड़ा सा ज्यादा है या फूड खरीदने के पैसे ज्यादा हैं और आप उस फूड से सौदा कर रहे हो कि मेरे पास पैसा तो है, मेरे पास ईगो को सपोर्ट करने के लिए एप्रिसिएशन नहीं है, तो क्यों ना मैं ये काम कर दूं। आपने डील बनाई। अगर आपका आइडिया प्योरली यही होता कि मुझे तो सिर्फ भूखे को खाना खिलाना है,
तो वो गाली भी देगा, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल, आपकी आंख सिर्फ फूड के ऊपर होगी कि कितना खा लिया इसने, और बंदोबस्त करोगे दिमाग में कि रोज कैसे खा सके। आपको उस बात का समझ नहीं आ रहा कि वो बदले में क्या करा, और यकीन मानो जिस दिन आप इस तरह से कर सके, वो गाली देने वाला आदमी आपका हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को खाने खिलाकर गुलाम करने की कोशिश कर रहे हो, हैपनिंग वही है, एटीट्यूड बदला आपका, अब वो कभी नहीं होगा। और हो सकता है वो भूखा मरना मंजूर करे, आपसे खाना नहीं खाएगा। समझ लगी बात? मैं फिर से बोलना चाहता हूँ इसको कि अगर आपका एक एंग्री रूड मैन जो कि भूखा है, जो कि खाना नहीं कमा सकता खुद का, उसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाने की ही इंटेंशन है, तो दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वुड वर्क, कि वो आदमी एक दिन आपका गुलाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप, अच्छा हैपनिंग तो एक्ट तो यही हो ना कि फूड के बदले में वो आदमी आपका गुलाम हो गया, लेकिन वो गुलाम फूड के लिए नहीं हुआ। इसका चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप उसको सिर्फ फूड दे के उसको गुलाम करने की कोशिश करोगे, मोहब्बत काट दीजिए उसमें से, वो फीलिंग काट दीजिए जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है, इट इज वेरी बिग। चांद के बारे में बात करूंगा तो चांद की पकड़ को मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता ना, मैं आपको बताऊंगा चांद को कैसे ढूंढते हैं, रात को ढूंढते हैं, किस तरह का दिखेगा, खूबसूरत होता है आपकी मोहब्बत जाके। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं लव को उठाकर एक यूट्यूब वीडियो में कैसे बिठा दूं, द आइडिया ऑफ लव। तो दिस इज द थिंग कि मैं सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट माई फिंगर टुवर्ड्स द मून। यू हैव टू गो आउट ऑफ योर हाउस एंड सर्च फॉर। आखिरी बात को फिर से समझ लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खिला रहे हो, वो कितना भी रूड होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत सिर्फ उसका पेट भरने में है, तो दैट मैन इज योर मैन फॉर लाइफ। टाइम लेगा, लेकिन वो आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। आपने उसको बांध लिया खाने से नहीं, मोहब्बत से और अपनी डिजायरलेसनेस से। आपको उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए था, तो इसी कारण वो आपका हो जाएगा। लेकिन जब आपको लगे कि अच्छा यार, उस आदमी ने खाना खिलाकर वो नौकर जिंदगी भर के लिए कमा लिया, तो अब आप ढूंढने लगे और आप खाना देके देखने लगे कब ये मेरा नौकर, कब मेरे पाँव पे सर रख दे, कभी भी नहीं होगा। और जिस दिन उसको समझ लग गया सामने वाले आदमी को कि आप इस इंटेंशन से खाना खिला रहे हो, वो भूखा मरेगा, लेकिन आपके पास नहीं है। होता है ऐसा कई बार, आपको लगता है कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया, फिर भी छोड़ के भाग गई, क्योंकि आपकी इंटेंशन वही थी कि खाना खिलाने के बदले में आप किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करें। वो नहीं होगा ऐसा। ये दोनों जेंडर के लिए, मेरे से ऐसा निकल गया कि मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए। दिस इज द आइडिया जो मुझे लगा कि, क्योंकि इसी से प्रॉब्लम शुरू होती है कभी पहले। और व्हेन यू आर ट्राइंग सर्चिंग फॉर लव, फर्स्टली ट्राई टू लव योरसेल्फ। जब आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, उस समय अगर आप में निराशा है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, एज ओशो सेड इट, कि जब कोई दुखी आदमी शादी करता है या रिलेशन में जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो पहले आप मुकम्मल हो जाओ, और जब आप मुकम्मल हो जाओगे, तभी आप एक इंडिविजुअल बनोगे। बाय द वे, अगर मैंने शब्द बोल ही दिया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसको भी। ये बड़ी गंदी आदत है मेरी। इंडिविजुअल जो है शब्द, इंडिविजुअल, इट कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ इनडिविजिबल। हम डिवाइडेड हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट ग्रामेटिकली वी आर इंडिविजुअल्स, बट टेक्निकली एज अ फिनोमेना वी आर नॉट इंडिविजुअल्स। वी आर डिविजिबल इन, हमारा एक पार्ट वर्क ओरिएंटेड होना चाहता है, दूसरा पार्ट चाहता है कि आराम से बिस्तर में रहूं, चाय पीऊं, खाऊं, नेटफ्लिक्स देखूं, सो जाऊं। एक पार्ट चाहता है कि जिसको सब लोग मोहब्बत करें, और एक पार्ट चाहता है कि वो ऐसे रिमोट जगह में रहे जहां उसको कोई ना जाने, जो गालिब ने एक्सप्रेशन पकड़ा था। तो इसीलिए गालिब हमें पसंद आता है कि उसने भी हमारी एक इमोशन की बात की। और जब आप कोई गीत में सुनते हो कि जहां जाता हूं मेरे चाहने वाले मेरे आगे पीछे होते हैं, सर झुकाते हैं, ये भी आपको अच्छा लगने लगे, तो हाँ मैं तो ये भी बनना चाहता हूँ। तो वी आर डिवाइडेड इन 1000 पार्ट्स, दैट्स द रूट कॉज ऑफ आवर मिजरी। जब आप उस सब को समेटकर एक आइडेंटिटी बनाओगे कि यू नो व्हाट यू वांट, यू नो व्हाट यू आर, एंड यू कांट बी दिस, यू कांट बी दिस, यू कांट बी दिस, यू आर ओनली दिस,
That's the idea of, in my way, that's the idea of individual who is indivisible. तो पहले आप इंडिविजुअल बनो, वो वाले जो इंडिविजिबल है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करने का सोचो। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर पॉइंटों में होगा ना तो हमेशा उसको कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा। बी अ राउंड फिगर फर्स्ट सो दैट 20 + 20 शुड बी 40, 18.37843 + 20.3, दिस इज हाउ वी आर कॉम्प्लिकेटेड एज इंडिविजुअल्स। हम पॉइंटों के भी आगे 10-10 यूनिट में पॉइंट्स है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती बैठ ही जाएगी। तो बी अ राउंड फिगर, बी अ 50 + 50 100, तो इतने सरल हो जाओगे तो जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। फैब्रिक ऑफ लव का मतलब है इसमें 1000 धागे हैं, मतलब इट हैज 1000 शेड्स, और उसमें से एक शेड निकालकर सेक्सुअलिटी, नीड, प्रोटेक्शन, कंपैटिबिलिटी, एवरीथिंग लाइक दिस, एक थ्रेड को निकालकर जब आप रखोगे तो उसको परीक्षा करोगे कि इज इट लव और नॉट, ये हमेशा फेल होगा। जब आप लव को ढूंढने वाले हो, ट्राई टू ब्रिंग द होल फैब्रिक इन इट एंड देन ट्राई टू फाइंड व्हाट लव इज। थैंक यू।